Good morning, students. Welcome in social science virtual class. How are you? I hope all of you will be fine. Today we will start chapter 8 of civics, that is confronting marginalization. स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई है हु आर मार्जिनलाइज पीपल हु आर लेस इन नंबर, the people, the community who are less in number in relation to other communities known as minorities. When they have less infrastructure facilities, education facilities, it led to मार्जिनलाइजेशन. इट मीन्स मार्जिनलाइज कौन है? जिनका नंबर भी कम है और उनके जिनके पास एजुकेशन सोशल फैसिलिटीज़ कम है, उन्हें हम कहते हैं मार्जिनलाइज पीपल. तो हमने स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो ये मार्जिनलाइज पीपल जो हैं दे कैन यूज देयर फंडामेंटल राइट्स टू इंसिस्ट द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज इनजस्टिस इज डन टू देम. कि गवर्नमेंट को फोर्स करें कि देखो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमें एजुकेशन का राइट नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ कम हैं, तो हमारा ध्यान रखा जाए. दे इंसिस्ट द गवर्नमेंट टू मेक लॉज फॉर देम, टू इम्प्लीमेंट द लॉज फॉर देम. मार्जिनलाइज लोगों के लिए कुछ लॉज भी बने हैं, जैसे आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 क्या है? इट एबोलिश द अनटचेबिलिटी. हिंदू सोसाइटी को स्टूडेंट 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ब्राह्मण का काम पढ़ाना, क्षत्रिय का काम देश की रक्षा करना और वैश्य का काम बिजनेस करना, लोगों को सामान अवेलेबल कराना. और शूद्र का काम सबका ध्यान रखना, सफाई मेंटेन करना. पर क्या हुआ, धीरे धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने आप को सुपीरियर कहने लगे और जो इनकी सफाई का ध्यान रखते थे उन्हें शूद्र कहा जाने लगा. उन्हें कहा गया कि आप टेम्पल्स में नहीं जाओगे, आपको पढ़ने का राइट नहीं है, आप इन सब के साथ नहीं रहोगे. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो राइट क्या हमने एबोलिश किया? अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश. जिन्हें शूद्र कहा जाता था, अनटचेबिलिटी, अब कोई किसी को अनटचेबल नहीं कहेगा. अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल, कि कोई अगर किसी को कहता है तो उसे पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ. इट इज़ अ क्राइम. इट इज़ अगेंस्ट दी डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? इक्वलिटी. और जब अनटचेबिलिटी होती है सोसाइटी में तो कुछ लोगों को कहा जाता है कि वो सुपीरियर है और कुछ को कहा जाता है इन्फीरियर, शूद्र को. तो इट इज़ अगेंस्ट दी डेमोक्रेसी. तो हमने क्या किया? अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड. कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी सोसाइटी में बराबर हैं. स्टूडेंट, इसके लिए एक और भी लॉ बनाया गया है, एक और सेक्शन भी है, दैट इज़ आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्लास, सेक्शन. किसी भी सिटीजन्स के साथ इंडिया में प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स के मेल और फीमेल और प्लेस ऑफ बर्थ किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी लोग बराबर हैं. स्टूडेंट्स, आर्टिकल 15 क्या बताता है? नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दी बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स. किसी भी बेस पर जात पात, धर्म, मेल और फीमेल किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. स्टूडेंट, अनटचेबल्स के लिए दलित वर्ड यूज़ किया गया है. दलित का क्या मतलब? ब्रोकन. उन्हें बार बार हर्ट किया गया, तुम छोटे हो, तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, तुम टेम्पल्स में नहीं जाओगे. ये वर्ड जानबूझकर डेलिबरेटली यूज़ किया गया है. किस लिए? टू हाईलाइट्स दी सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे हैव एक्सपीरियंस विद इन द कास्ट सिस्टम. इस कास्ट सिस्टम के कारण जो उन्हें डिस्क्रिमिनेशन
भी सहन करना पड़ा, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, दलित कहा गया है कि इनके साथ अत्याचार हुआ है। इसलिए जैसे घर में कोई बीमार होता है हम उसका खास ध्यान रखते हैं, अब हमें इनका खास ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, तो अनटचेबल्स के लिए दलित वर्ड भी यूज़ किया जाता है। दलित कैन इन्वोक ड्रॉ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये उसका यूज़ कर सकते हैं इफ़ दे फील दैट दे आर बैडली ट्रीटेड बाय इंडिविजुअल, कम्युनिटी और गवर्नमेंट। अगर उनके साथ कोई मिसबिहेव करता है देन दे कैन यूज़ देयर फंडामेंटल राइट्स, कि उन्हें ये राइट दिया जाए। फंडामेंटल राइट्स सबके लिए हैं, चाहे वो लोग मेजोरिटी में हैं या मिनियोरिटी में हैं। ये राइट दे इंसिस्ट द गवर्नमेंट टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो गवर्नमेंट को इंसिस्ट कर सकते हैं, जोर दे सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें। स्टूडेंट, गवर्नमेंट का क्या काम होता है? टू मेक्स द लॉ टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। सो गवर्नमेंट मेक्स द लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड पीपल। तो उन्होंने कौन कौन से ऐसे लॉज बनाए हैं जो उनके सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं। जैसे हमें पता है कि उनके पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ कम थी और उन्हें टॉर्चर किया गया था, इक्वालिटी का राइट बहुत टाइम से नहीं दिया गया था। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया है टू प्रोवाइड फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल फैसिलिटी टू गेट द एजुकेशन, कि इनके पास इनके एरिया में स्कूल नहीं हैं, नहीं थे, तो इन्हें हॉस्टल फैसिलिटी दी जाए ताकि ये बाहर जाके पढ़ पाएँ फ्री या कम रेट पर। सब्सिडाइज का मतलब होता है 50%, 60%, उन्हें बहुत कम रेट पर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। स्टूडेंट्स, हॉस्टल फैसिलिटी के अलावा इनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी का भी प्रोविज़न किया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है कि इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में। अब ये पॉलिसी काम कैसे करती है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के की लिस्ट है कि जो स्टूडेंट इन ग्रुप से एडमिशन लेते हैं एजुकेशन में, तो उनके लिए कुछ खास प्रोविज़न किया गया, जैसे कट ऑफ लिस्ट, कि जो जनरल कैटेगरी के हैं एडमिशन के लिए अगर उनके लिए 150 मार्क्स रखे गए हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट से हैं, उनके लिए 120 कट ऑफ लिस्ट रखी गई है कि उनके अगर मार्क्स 120 भी होंगे तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स वो 150 मार्क्स ले नहीं सकते। अगर किसी स्टूडेंट ने जो इस कैटेगरी में आता है 120 से ज़्यादा मार्क्स हैं, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप का भी प्रोविज़न किया गया है। स्टूडेंट, ये रिजर्वेशन पॉलिसी, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का क्या पर्पस है? प्रमोटिंग इक्वालिटी, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, कि सभी लोग सोसाइटी में बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर जैसे घर में कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है हम उसका ध्यान रखते हैं, इसी तरह से ही जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, इनको पहले कई सालों तक फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी पढ़ने की और इनकम के भी ज़्यादा इनके सोर्सेस नहीं थे, तभी ये लोग पिछड़ गए हैं। इसीलिए इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं आज नहीं, ये पहले भी की जाती रही है। जैसे कबीरदास जी जो 15th सेंचुरी के एक भक्ति संत हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो परमात्मा है वो एक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, और परमात्मा ने सबको एक जैसा पैदा किया है, सबके खून का रंग एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए, बराबरी से रहना चाहिए। सभी बराबर हैं, सभी मंदिर में जा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि परमात्मा मंदिर में रहता है, परमात्मा हर जगह निवास करता है, कण कण में उसका वास है। तो
कबीरदास जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, समाज में सब बराबर हैं। स्टूडेंट, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी, ये तो हमने पढ़ा कि आर्टिकल 17 का प्रोविज़न किया गया, 15 का प्रोविज़न किया गया। इसे हम देखते हैं अपनी लाइफ में भी किस तरह से, एक हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं आपके साथ कि किस तरह से दलित इन राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसे हम हर साल कुरुक्षेत्र में गीता जयंती मनाते हैं, इसी तरह से ही जगमालपुर एक विलेज है जहाँ पे 5 इयर्स में एक फेस्टिवल मनाया जाता है और सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है कि वो अपने लोकल देवता की पूजा करते हैं और इसमें 20 विलेजेस के प्राइस को बुलाया जाता है। और इस फंक्शन की शुरुआत होती है फ्रॉम द मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी। दलित कम्युनिटी के एक मेंबर को जो 20 विलेजेस से प्राइस्ड आए होते हैं उनके फीट को वॉश करना होता है और बाद में उसी पानी से उसे नहाना भी होता है। तो ये काम जगमालपुर गांव में कौन करता था? रतनाम की फैमिली। रतनाम के फादर ने, ग्रैंडफादर ने कई सालों से ऐसा ही किया था। पर रतनाम को भी अब यही करने को कहा गया। रतनाम 20 इयर्स का यंग बॉय है, कॉलेज में पढ़ता है, पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसके फैमिली मेंबर्स ने, दलित लोगों ने, सब ने कहा कि नहीं, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उन्हें ये भी डर था भगवान नाराज हो जाएंगे और ये भी था कि पावरफुल कास्ट के जो लोग हैं उन्हें काम पर, क्योंकि वो उनके फील्ड में काम करते हैं, अगर रतनाम उनके फीट को वॉश नहीं करेगा, उससे नहाएगा नहीं, तो वो लोग उन्हें काम पर नहीं बुलाएंगे। तो उनकी लाइवलीहुड का क्या होगा, वो कैसे कमाएंगे, कैसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि करो, पर रतनाम ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो क्या हुआ कि पावरफुल कास्ट के लोगों ने कहा कि रतनाम को ने पढ़ाई की है और वो अपने आप को हमारे बराबर समझने लगा है, इसे एक लेसन सिखाना पड़ेगा, इसे बताना पड़ेगा कि आप हमारे बराबर नहीं हो। तो उन्होंने सबको कहा कि आप इसका बायकॉट कर दें, कोई इससे बातचीत नहीं करेगा, इनके परिवार से कोई बातचीत नहीं करेगा। तो सबने डर से कि कहीं पावरफुल कास्ट के लोग उन्हें काम ना दे, निकाल दे, उस परिवार से बायकॉट कर दिया, सबने बातचीत करनी बंद कर दी और गांव में उन्हें अलग थलग कर दिया। और उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि गांव में कुछ लोग एंटर हुए रात को और उनकी हट में आग लगा दी, जिसमें रतनाम मुश्किल से अपनी माँ को बचा पाया और बाकी सब मेंबर्स की डेथ हो गई। तो रतनाम ने क्या किया, जाके केस फाइल किया पुलिस स्टेशन में अंडर विशेष शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 कि सब बराबर हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता काम करने के लिए। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी है, सब अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि उसके बचा पाया, केस फाइल हुआ और मीडिया भी वहाँ पहुँच गया। सबने कहा कि जो रतनाम है उसने ठीक किया, कि उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो ऐसा काम करे। पर क्या हुआ कि अब लॉ बन गया कि हाँ ठीक है कि रतनाम या लोअर कास्ट की कोई भी मेंबर का आने वाले टाइम में जो प्राइस है उनके फीट वॉश नहीं करेगा और ना ही उससे बात लेगा। पर पावरफुल कास्ट के लोगों ने रतनाम और उसकी मदर को गांव से निकाल दिया। तो ये हम बात करते कि कैसे आजकल भी लोग इस बात को उन्हें फोर्स करते हैं कि आपको ऐसा करना है, उनके फीट, क्योंकि सभी बराबर हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप छोटे हो, इस कास्ट के हो तो आपको पैर वॉश करने पड़ेंगे। सबको सभी, हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी बराबर है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू वर्क है, सभी को अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है। जो उन्हें, हमने मार्जिनलाइज लोगों को जो राइट मिला हुआ है, विच राइट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट बना है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई उनके साथ इनजस्टिस करता है, मिसबिहेव करता है, देन दे कैन गो टू द कोर्ट टू गेट देयर राइट्स। तो ये सब बताते हैं
कि वो भी राइट टू इक्वलिटी को अचीव कर सकते हैं। अगर ये ना होता तो क्या होता, उनके साथ ये इनजस्टिस होता चला जाता, आगे भी ऐसे ही होता रहता। तो स्टूडेंट्स, जो ये राइट्स दिए गए हैं इनके लिए आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सभी को सोसाइटी में बराबर बनाते हैं और ये कहते हैं कि सब राइट टू फ्रीडम सबके पास है, इक्वालिटी है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और जो मिनॉरिटी हैं, मार्जिनलाइज हैं, जिन्हें बहुत पहले लोगों ने परेशान किया था, उनके लिए कुछ खास प्रोविज़न भी किए गए हैं ताकि वो भी दूसरे लोगों के बराबर हो सकें। और आजकल हम देखते भी हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, वो अपने आप को इक्वल समझते हैं, बराबर समझते हैं, कहते हैं कि हाँ उन्हें जॉब भी मिलती है, आज वो अच्छे से सेटल भी हो गए हैं, इकोनॉमिकली भी उनका लेवल हाई हो गया, उनकी इनकम भी बढ़ी है। तो इन लॉस की वजह से ही उनके पास ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइज, जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, और वो इन राइट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे हमने रतनाम के कि ये जो केस स्टडी की है कि जैसे उसे कहा गया, उसने मना किया, फिर मीडिया ने भी उसको सपोर्ट किया और अब ये कानून बन गया है कि कोई भी दलित लोगों को प्राइस के पैर वॉश करने के लिए, धोने के लिए नहीं कहेगा और ना ही फोर्स करेगा कि वो उससे नहाए। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी के बारे में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989, इसी की ही कुछ और बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छे से वीडियो सुने, फिर लेसन रीड करें, वर्कशीट करें एंड सेंड टू अस ऑन योर गिवन डे। स्टूडेंट्स, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे हेल्दी, वियर दी मास्क एंड वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन। अगर हम हेल्थी है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थी होंगे, अगर हम हेल्दी होंगे तभी हम सब काम अच्छे से कर पाएंगे। आपको पढ़ना भी है और इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।